हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसआर कंपटीशन जोन। मैं अरशद अय्यूब एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं त्रिकोणमिति चैप्टर से प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, इसके पहले वाला वीडियो जो लेक्चर नंबर 1 था त्रिकोणमिति का, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, है ना। आप लोग ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें 8.1 में काम आने वाला सारा फॉर्मूला हमने करवाया हुआ है ना। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी उसी वीडियो में आपको दिखेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का परिकलन कीजिए, यानी कि मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल इसका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो अगर सॉल्यूशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना आप लोग। ठीक है, और जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आप लोग के लिए, है ना। कमेंट में कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले इसमें क्या करना है कि साइन ए का वैल्यू क्या दिया गया है, 3/4। हमने करवाया हुआ है कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण, यानी कि P/H, है ना। लंब बटा कर्ण, आप चाहे तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं P/H। ठीक है, तो यहां से आपको यह पता चला कि लंब का एक वैल्यू जो कि सामने दिखाई दे रहा है कि लंब बराबर क्या दिखाई दे रहा है, 3, है ना। लंब बराबर 3 और कर्ण के सामने वाला कर्ण का वैल्यू होगा, यानी कि कर्ण बराबर क्या होता है, तो 4। आप सभी को पता है कि समकोण त्रिभुज में जो भुजा होता है उसका 3 नाम होता है, एक लंब होता है, एक आधार होता है और एक क्या होता है, कर्ण होता है। तो सबसे पहले तीसरा पार्ट जो मिसिंग होगा वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे लंब और कर्ण तो दिखाई दे रहा है, आधार पता नहीं है, तो आधार को कैलकुलेट करेंगे। आधार बराबर क्या होता है, फॉर्मूला हमने लिखवाया हुआ है। आधार बराबर होता है √ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण का वैल्यू यहाँ आपका दिया गया है, कितना है, 4, यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लंब बराबर 3 है, यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, और 3 का स्क्वायर 9, तो आपका वैल्यू क्या आ गया, 16 में से 9 को घटाएंगे तो 7, यानी √7। यहाँ से आधार का वैल्यू आपको पता चल गया। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूँ शायद नीचे आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ, थोड़ा सा कट रहा है, तो एक काम करता हूँ, आप लोग यूं कर लें। अभी दिखाई दे रहा होगा, चलिए ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है कि निकालना किसका वैल्यू है, कॉस का वैल्यू निकालना है और टेन का वैल्यू निकालना है। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण, ये आपका होता है कॉस का फॉर्मूला। और आधार का वैल्यू यहां आपको पता चल चुका है, जो कि है √7, और कर्ण का वैल्यू पहले से दिया गया था, जो कि है 4। तो ये आपका पहला आंसर आ चुका है। दूसरा, tan a का भी वैल्यू निकालना है। tan बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब क्वेश्चन में दिया हुआ था पहले से, कितना है, 3 है, और उसके बाद आधार जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया है, जो कि है √7। तो ये दोनों आंसर आपका आ चुका है। कितना सिंपल था, है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर क्वेश्चन समझ में आया हो, तो ज़रूर लाइक करें, और बार बार मैं कह रहा हूँ जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या कहता है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन के जैसा, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है ये। देखिए सिर्फ इसमें क्या अलग है, यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है, कह रहा है कि cot a 15 cot a का वैल्यू दिया गया है 8, है ना। उसमें क्या था, उसमें फ्रैक्शन में था, यानी कि बटा में था। ठीक है, यहाँ पे बटा में नहीं है, तो बटा में कन्वर्ट कर देते हैं ना। cot a का वैल्यू निकाल दीजिए। cot a बराबर 8 पहले से है, ये जो 15 है ये cot a के साथ मल्टीप्लाई है, तो इक्वल के अगर इधर लेकर के आएंगे तो 15 यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। और cot का फॉर्मूला क्या होता है, cot का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। यानी यहाँ से आधार का वैल्यू आपको पता है और इसके अलावा लंब का वैल्यू आपको पता है। तो कौन सा वैल्यू मिसिंग है, तो यहाँ से कर्ण का वैल्यू मिसिंग है, तो कर्ण का वैल्यू निकाल लेते हैं। कर्ण बराबर क्या होता है, √
लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब का वैल्यू कितना दिया गया है 8, जो कि हो जाएगा 8 का स्क्वायर, प्लस आधार का वैल्यू 15 है यानी कि 15 का स्क्वायर। यहाँ से 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 8 का स्क्वायर 64, प्लस 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 5 और 4 9, 2 और 6 8, और 2 का 2 यानी 17। ये 17 का स्क्वायर है। तो यहाँ से पता चल गया कर्ण का वैल्यू, कि कर्ण का वैल्यू क्या है आपका 17 है। ठीक है, अब जो वैल्यू निकालना है वो निकाल लें। क्वेश्चन पहले जैसा बन चुका है, साइन ए का वैल्यू निकालना है, यानी कि साइन ए का वैल्यू क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है ना। और लंब का वैल्यू कितना दिया गया है, लंब यहाँ पे दिया गया है 15 दिया गया है, और कर्ण का वैल्यू हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं, जो कि है आपका क्या 17। इसके अलावा सेक का भी वैल्यू निकालना है। सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। कर्ण 17 आ चुका था, और आधार, ये आधार का वैल्यू कितना है 8 है। तो ये आपका आंसर आ चुका है। तो कैसा लगा, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। लाइक ज़रूर करें, बार बार कहता हूँ लाइक ज़रूर करें, और जितना हो सके अपने फ्रेंड को शेयर करें। शेयर करना मत भूलिए, जितना हो सके। अगर आप सभी लोग 10-10 लोगों को भी शेयर करते हैं तो चैनल के लिए मेरा बहुत ही फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का परिकलन करना है। ठीक है, तो सभी का परिकलन, जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, जिसमें से एक का वैल्यू तो दिया गया है, बाकी 5 का वैल्यू आपको निकालना है। तो हल करने का तरीका वही है जो हम बता चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि सेक थीटा बराबर 13/12, और सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। यहाँ पे मिसिंग क्या है, लंब मिसिंग है, लंब का वैल्यू निकालेंगे। लंब बराबर होता है √ कर्ण स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। यहाँ से कर्ण का वैल्यू दिया गया है 13, तो 13 का स्क्वायर लिखेंगे। आधार का वैल्यू है 12, तो 12 का स्क्वायर लिख देंगे। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, और 12 का स्क्वायर होता है 144, इज इक्वल टू 9 में से 4 गया 5, और 6 में से 4 गया 2, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगा आपका वो आ जाएगा 5। तो लंब पता चल गया आपका क्या है 5 है। किसी और क्लास में मैं बताऊंगा कि कुछ ट्रिपलेट भी होता है, जैसे 5, 12, 13 एक ट्रिपलेट है। तो ये हमेशा याद रखें कि अगर 5 और 12 दिया गया है ना, लंब और आधार में से कोई भी, तो कर्ण 13 ही होगा। या 13 अगर 13 और 12 का कॉम्बिनेशन है, कर्ण और आधार या कर्ण और लंब के साथ, तो लंब या कर्ण अगर ये आधार है तो इसका मतलब लंब आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और अगर ये लंब होता तो आधार कितना हो जाता 5 हो जाता। मैं बताऊंगा ट्रिपलेट के बारे में किसी और दिन। ठीक है, फिलहाल अभी हम लोग देखने वाले हैं क्या, कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का परिकलन करने वाले हैं। तो यहाँ पे सेक तो पता था, शुरुआत करते हैं साइन से। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब का वैल्यू कितना दिया गया यहाँ पर, अभी हम लोग कैलकुलेट किए हैं 5। लंब का वैल्यू क्या है 5, और कर्ण का वैल्यू देखिए यहाँ पे दिया गया है, कर्ण का वैल्यू कितना है 13 है, तो 5/13 पहला आंसर आ चुका है। उसके बाद कॉस थीटा का वैल्यू होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार यहाँ पे आपका दिया गया है, देखिए ये आधार है, यानी आधार का वैल्यू कितना है 12 है, ये 12 आपका आ गया, और कर्ण तो 13 ही है ना। उसके बाद टेन का वैल्यू क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब यहाँ पे हम लोग निकाले थे अभी, कितना है 5 है, लंब का मान कितना है 5 है, और आधार का मान यहाँ पे दिया गया है जो कि है आपका 12। इसके अलावा
tan के बाद आपका आ गया cot का वैल्यू क्या होता है, तो cot tan का इनवर्स होता है, यानी इसी को उल्टा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। और आधार का वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे इसी को जब इसको उल्टा किया गया है तो इसको उल्टा कर देते हैं ना, 12/5 हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है सेक का मान तो दिया गया है। ठीक है, सेक के बाद आपका आता है कोसेक थीटा। कोसेक साइन का इनवर्स होता है, यानी लंब बटा कर्ण से हो जाएगा कर्ण बटा लंब। कर्ण ऊपर चला जाएगा और लंब आपका नीचे आ जाएगा, तो इस तरह से ये भी उल्टा हो जाएगा, यानी 13 ऊपर हो गया और 5 आपका नीचे हो गया। तो ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपका आ चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको पहले जैसा समझ में आया होगा। अगर सब कुछ अच्छे से समझ में आया है ना, आज वीडियो छोटा छोटा रखते हैं, पर डे वीडियो अपलोड करूँगा। आज 3 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, कोशिश करूंगा कि एक दिन में और ज़्यादा क्वेश्चन मैं अपलोड करूं। फिलहाल आज के लिए 3 क्वेश्चन रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग इसका।